सत्र 2024-25 में शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा अकादमिक प्लान जारी किया गया है। इसमें कक्षा 3 से 8 के अकादमिक प्लान हेतु उद्देश्य दिए गए हैं। साथ ही साथ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षकों द्वारा कार्य किए जाने हैं और अधिकारियों द्वारा विद्यालय सम्मेलन के दौरान जिन जिन का निरीक्षण किया जाएगा उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले 3 से 8 के शिक्षकों के लिए क्या क्या कार्य किए जाने हैं, तो पहले नंबर पर है कि विद्यार्थियों का विगत कक्षा दक्षताओं की ट्रैकिंग की जानी है। इस जो ट्रैकिंग की वह प्रक्रिया होगी वह बेसलाइन असेसमेंट के माध्यम से होगी। तो सबसे पहले आपको कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट लेना है। बेसलाइन असेसमेंट लेने के बाद में उन्हें मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन के बाद में उन प्रदर्शन का, उन रिकॉर्ड का पोर्टफोलियो में संधारण किया जाना है। हम उन मूल्यांकन के दौरान ये जान पाएंगे कि विद्यार्थियों का स्तर क्या है और विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता है। ये सब कार्य करने के बाद में हमें विगत कक्षा की दक्षताओं का अध्ययन करवाया जाना है। उस पर कार्य करना है कि छात्र किस दक्षता में पीछे रहे। तो विगत कक्षा की दक्षताओं का अध्ययन करवाने के लिए RSCERT द्वारा विगत कक्षा की दक्षताओं पर आधारित 12 क्लस्टर वर्कबुक का निर्माण किया गया है और यह जो वर्कबुक है वह इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको अपनी कक्षा की जो वर्कबुक है उन वर्कबुक का नाम याद रखना है कि कक्षा 4 और 5 में वर्कबुक का नाम क्या है और उनके सीखने का स्तर कौन सी कक्षा का है। सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इन वर्कबुक के अलावा आपको विविध गतिविधियों की भी सहायता लेनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। उपचारात्मक शिक्षण की यहाँ पर समय सारणी दी गई है। उपचारात्मक शिक्षण जो है वह सोमवार से शुक्रवार तक शिक्षकों द्वारा करवाया जाना है। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाने के बाद में आपको शनिवार को विद्यार्थी का रचनात्मक आकलन लेना है। जो भी आपने इन 5 दिनों में पढ़ाया है उसका आपको शनिवार को जो लास्ट डे होगा आपको उनका टेस्ट लेना होगा। जो यह टेस्ट होगा वह प्रथम 4 कालांश में होगा। उसके बाद में नियमित कक्षाएं लगेंगी। साथ ही साथ प्रत्येक दिवस आपको 7वां जो कालांश होगा उसमें आपका रीडिंग पीरियड का होगा। बच्चे को यहाँ पर आपको रीडिंग पीरियड का यह कालांश निर्धारित करना है। रीडिंग पीरियड जो है वह वर्तमान सत्र में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। पढ़ने की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए, बोधन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिवस का 7वां कालांश रीडिंग पीरियड के लिए निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा निपुण भारत के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की रीडिंग फ्लुएंसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मूल्यांकन किया जाएगा। तालिका में निपुण भारत मिशन के दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित मौखिक पठन प्रवाह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि कौन सी कक्षा में विद्यार्थियों को कितने शब्द प्रति मिनट बोले जाने चाहिए। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्लास वाइज कक्षावार यहाँ पर कौशल भी दिए गए हैं। रचनात्मक आकलन लेने के बाद में विद्यार्थी प्रदर्शन रिकॉर्ड का शिक्षकों द्वारा संधारण करना है। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है। इस रचनात्मक आकलन में गणित और अंग्रेजी विषय में शिक्षक द्वारा ट्रैक की गई दक्षता जिनका पुनः शिक्षण करवाया जाना आवश्यक है उनका सोमवार और मंगलवार को पहले कालांश को रीटीचिंग पीरियड की तरह प्रयोग करके इसमें इन दक्षताओं का पुनः शिक्षण करवाया जाना है। यानी कि शनिवार को यहाँ पर आपको रचनात्मक आकलन लेना है। उसके बाद में जिन दक्षताओं में बच्चों में कमी रह गई है सोमवार और मंगलवार का प्रथम कालांश पुनः शिक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। और निर्धारण करने का जो क्रम है वह इस प्रकार से है कि सोमवार को गणित विषय का, मंगलवार को अंग्रेजी विषय का। यह जो समय सारणी है यह विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रथम 3 माह में जो कार्य योजना है वह किस प्रकार से है कि कक्षा 3 से 8 के लिए प्रथम 3 माह की कार्य योजना, यहाँ पर वर्कशीट का वितरण और वर्कशीट की उपलब्धता होगी। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध हो गई है उन्हें वर्कबुक में कार्य करवाया जाना है। साथ ही साथ जिन विद्यालयों में वर्कबुक अभी वितरित नहीं हुई है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वर्तमान में मुद्रण में प्रक्रियाधीन है तथा अक्टूबर तक पूर्णतः वितरित की जाना यहाँ पर संभावित है। शिक्षक अपनी कक्षा की आवश्यकता अनुसार प्रति माह, प्रति कक्षा, प्रति विषय में अधिकतम 2 दक्षताओं का चयन कर
वर्कशीट डाउनलोड तथा प्रिंट कर सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षक द्वारा ऊपर वर्णित समय सारणी में निर्धारित उपचारात्मक शिक्षण और रीटीचिंग के लिए करना है। वर्कशीट जो है आपको वह शाला दर्पण से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो रेमेडिएशन क्लास होगी वह इस प्रकार से होगी, समय सारणी के अनुसार आपको यहाँ आयोजित करनी है। प्रत्येक शनिवार को रचनात्मक आकलन लेना है, उनका मूल्यांकन करना है और जांच करनी है कि विद्यार्थी को किन दक्षताओं में कठिनाई है। उन कठिनाइयों के आधार पर आपको छात्रों को पढ़ाना है। साथ ही साथ प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर पुनः शिक्षण अवधि का संचालन करना है। प्रतिदिन रीडिंग पीरियड आयोजित करनी है। शाला दर्पण पर कक्षा की समय सारणी की प्रविष्टि करनी है। विद्यार्थियों की मूल्यांकित की गई वर्कशीट का पोर्टफोलियो आपको बनाना है। प्रत्येक विद्यालय में एक रेमेडिएशन प्रभारी नियुक्त करना है, जो पूरे विद्यालय के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का संधारण करेगा। इसके बाद में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक कार्यालय में तथा विद्यालय के संस्था प्रधानों को कार्य योजना तैयार करनी होगी और जब भी आपका विद्यालय चेक किया जाएगा, संबलन किया जाएगा, तो आपके विद्यालयों में निम्न चीजें जो है आपको यहाँ पर जांच की जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक स्तर पर उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम यहाँ पर केवल एक समरी बात करेंगे कि आपके विद्यालयों में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर चेक की जाएंगी जब आपके विद्यालय का संबलन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आपका विद्यालय संबलन किया जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधीनस्थ सभी विद्यालयों में वर्कबुक वितरण तक वर्कशीट प्रिंटिंग की निगरानी करें तथा विद्यालय संबलन के दौरान पोर्टफोलियो की जांच करें। यानी कि वर्कबुक नहीं आई है तो वर्कशीट आपको प्रिंट करनी है। साथ ही साथ पोर्टफोलियो जो भी रचनात्मक आकलन होगा उसका पोर्टफोलियो में आपको संधारण किया जाना है। दूसरा है दिशा निर्देशों के अनुसार उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन, शाला दर्पण समय सारणी तथा विभागीय समय सारणी की जांच करें। नेक्स्ट है समय सारणी और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में सुधार के लिए विद्यार्थियों की पढ़ने की प्रभावशीलता और बोधन क्षमता का निरीक्षण एवं संबलन करें। निपुण भारत के तहत जो यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस बात को आपको ध्यान रखना है और उसी के तहत अधिकारियों द्वारा आपके विद्यालय का निरीक्षण और संबलन किया जाएगा और छात्रों से जांच की जाएगी। आपके विद्यालय में जो भी अधिकारी आएगा इन्हीं चीजों की जांच करेगा। इसके बाद में बात आती है कि वर्कशीट की प्रिंटिंग के लिए बजट कहां से आएगा। तो यहाँ पर वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कंपोजिट ग्रांट, बॉयज फंड या अन्य स्कूल स्तरीय फंड का उपयोग करना है। वर्कशीट को प्रति माह एक बार प्रिंट करना है जब तक कि प्रत्येक वर्कबुक वितरित न हो जाए। मुद्रण बिल और वर्कशीट उपयोग का रिकॉर्ड बना के रखना है ताकि यदि आपको बिल अपलोड करने के लिए कहा जाए तो यह संधारित हो। संस्था प्रधान स्तर पर तो विद्यालय में आपको एक शिक्षक को रेमेडिएशन प्रभारी बनाना होगा, जो पूरे विद्यालय के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का संधारण करेगा और रेमेडिएशन से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के संचालन और मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी होगा। सभी प्रधानाध्यापक प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि विषय शिक्षकों की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना है कि आकलन से पूर्व अतिरिक्त अभ्यास परीक्षा आयोजित की जाए जिससे विद्यार्थियों का पर्याप्त अभ्यास हो सके। रेमेडिएशन प्रभारी के कार्य कौन कौन से होते हैं? रेमेडिएशन प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सभी संचार तथा पत्र आदि सभी शिक्षकों के साथ साझे किए गए हैं। उपचारात्मक शिक्षण के दिशा निर्देश, पिटारा के उपयोग, शिक्षक ऐप, पीटीएम के संचालन और अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आदि से स्वयं भी अच्छे तरीके से परिचित हो। साथ ही साथ समस्त अध्यापकों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार से जो है ये रेमेडिएशन प्रभारी के कार्य हैं।